बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई प्लाट, कोई मकान, कोई ज़मीन अगर आपने ख़रीदनी हो तो उसके ख़रीदारी के दौरान आपको किन किन एहतियाती तदाबीर का ख़्याल रखना होगा और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। और अगर आप उनको मद्देनज़र नहीं रखते तो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है आपकी लापरवाही। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि जायदाद की ख़रीदारी के वक्त, कोई भी ज़मीन, प्लाट, मकान की ख़रीदारी के वक्त किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नॉलेज शेयरिंग की इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस अमल को बढ़ाया जा सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आप कोई ज़मीन, कोई प्लाट ख़रीदना चाह रहे हैं और वो प्लाट किसी ऐसे मौज़ा में है जहाँ पर आबादी नहीं है, यानी कि वो कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं है और आप एक ओपन जगह है वहाँ प्लाट ख़रीदना चाह रहे हैं किसी मौज़े से, तो सबसे पहले आप जिस शख्स से वो प्लाट की ख़रीदारी करने जा रहे हैं उस शख्स के हवाले से, उसकी ज़मीन के हवाले से जांच पड़ताल कर लें कि जो जगह आपको वो देने जा रहा है जिस मौज़े से, उस मौज़े में उसकी अपनी जगह उसके नाम पर है भी या नहीं है। जब उसके नाम पर अगर जगह है तो फिर ये भी वेरीफाई कर लें, ये भी तस्दीक करवा लें कि जिस खसरा से, जिस खेवट से, जिस खसरे से वो आपको जगह दे रहा है, जो जगह आपको दे रहा है वो वही खसरा है, इसकी भी वेरिफिकेशन करवा लें। इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी? सबसे पहले आप मौका मुलाहिज़ा करवा लें। मौका मुलाहिज़ा जैसे ही आपको वो करवाए तो आप उससे रिकॉर्ड का फ़र्द तलब करवा लें जो कि फ़्रेश होना चाहिए। फ़्रेश रिकॉर्ड का फ़र्द लेकर आएँ। उस फ़र्द को लेकर आप चले जाएँ अपने हल्का पटवारी के पास और उससे तस्दीक करवाएँ कि ये जो फ़र्द है ये असल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने साज़बाज़ से वो फ़र्द तैयार करवा लिया हो। उसकी हर तरह की वेरिफिकेशन आप पटवार खाने से करवा लें। उसके बाद जो जगह जहाँ से वो आपको जगह दे रहा है उसके इर्द गिर्द भी देखें कि किन के प्लाट हैं, किन लोगों के प्लाट्स हैं। अगर कोई मकान बनना है तो किसका मकान है, उसका भी खसरा चेक कर लें कि वो किस खसरे में वो प्लाट, अगर एक आपको प्लाट दिखा रहा है और उस प्लाट के एडजेसेंट मुल्हिका कोई दूसरा किसी शख्स का प्लाट है या मकान बना हुआ है और उसका भी खसरा और आपका खसरा अगर टैली कर रहा है, जो आपको वो दे रहा है फ़र्द रिकॉर्ड जो उसने दिया, रिकॉर्ड का फ़र्द जो दिया, तो वो उसके अंदर अगर वो खसरा जात टैली हो रहे हैं और मुकामी जो लोग हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि ये खसरा यहीं फ़ॉल करता है, तो उसकी वेरिफिकेशन, ये तो वर्बल कह लें, मौके पर जाकर आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है, जब आप उसके साथ कोई डील करने जा रहे हैं, उसको आपने बयाना दे दिया तो उसके बाद उससे पोजेसन फिलफोल ले लें और पोजेसन जब वो आपको देने लगे तो जिस जगह का पोजेसन वहाँ आप चार दीवारी लगा लें और उस चार दीवारी लगाने के बाद आप फुल पेमेंट, ज़ाहिर है उसकी रजिस्ट्री होगी, जब रजिस्ट्री करवाने जाएं तो रजिस्ट्री में भी उसका महल वकूफ़ या उसका अदू-दरबा आप लिखवा लें कि उस प्लाट के शुमाल में क्या है, मगरिब में क्या है, जनूब में क्या है और मशरक़ में क्या है, वो आप लिखवा लें। वो रजिस्ट्री के अंदर लाज़मन लिखवाएँ आप उसका अदू-दरबा भी। उसके साथ साथ मौके का जो जिस जगह से आपको उसने कब्ज़ा दिया है, वो हमने बताया कि वहाँ मौके पर और भी लोगों के प्लाट्स होंगे, उनको चेक कर लें कि उनका क्या खसरा है। अगर उसके खसरे में डिफरेंस है उसका और आपका खसरा, उसमें कोई फ़र्क है, तो यकीनन एक एडजेसेंट प्लाट का खसरा कोई और आपका खसरा कोई और है,
तो वो यकीनन उस प्लाट के अंदर गड़बड़ होगी। आप उसकी वेरिफिकेशन करवा लें कि ऐसा तो नहीं कि जो खसरा जिससे आपको वो ज़मीन दे रहा है जिस जगह की, वो वहाँ वो खसरा एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो खसरा किसी और जगह पर हो और मौके पर कब्ज़ा किसी और जगह का दे दिया हो। सो इसके लिए एक तो ये भी है कि आप जो गिरदावर होता है, हल्का पटवारी और गिरदावर को आप तहसीलदार को एप्लीकेशन देकर मौके पर जाकर, अगर वो आपको जो चार दीवारी लगा कर दे रहा है, तो उसी की मौजूदगी में जो है वो जो गिरदावर है उससे कब्ज़े की भी रिपोर्ट बनवा लें। उसका ये होगा कि कल को जो ये चीज़ें, अगर ये प्लाट अगर मौके का ना हुआ, तो वो पटवारी या जो गिरदावर है वो कभी आपको मौके पर उस खसरे का, पोजेसन का, कब्ज़े का रिपोर्ट बनाकर नहीं देगा। तो वहाँ ये चीज़ ओपन हो जाएगी कि उस शख्स ने आपके साथ फ्रॉड किया। और अगर आप ऐसे ही रजिस्ट्री करवा के ना उस पर अदू दरबा लिखवाते हैं, ना कुछ करवाते हैं और जाकर जगह पर कब्ज़ा कर लेते हैं, तो बाद अज़ां कोई अगर आ जाता है कि ये तो जगह ही आपकी नहीं है, तो वो फिर सारी प्रैक्टिस आपको फिर करनी पड़ेगी। फिर आप तहसीलदार के पास जाएंगे निशानदेही के लिए। तो और यकीनन ऐसे ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं कि मौका कुछ होता है, खसरा कहीं का होता है, जगह कहीं से दे दी जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वहाँ मौके पर उसकी तसल्ली कर लें कि वो जगह एग्ज़िस्ट करती भी है या नहीं है। और उसके ऊपर किसी किस्म का अगर डिस्प्यूट है तो वो आपको सामने आ जाएगा इस तसल्ली के बाद। थैंक यू।